हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है या कोई सीरियस कॉज इसके पीछे होता है। क्या कोई घबराने की बात है कि नहीं, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो शुरुआती दौर होता है प्रेगनेंसी का, उसके बारे में। शुरुआती दौर में ब्लीडिंग होना ज़्यादा कॉमन होता है जो लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसके मुकाबले अगर हम देखें तो। और अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना करीब अगर हम देखें तो 100 में से करीब 15 से 25 महिलाओं ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग कभी ना कभी उन्हें प्रेगनेंसी में होती है। तो कई बार ये जो प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में उससे रिलेटेड होता है और इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं होती है। जैसे कि अगर जो पहला कारण हम देख लें वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का, और उसके बाद भी आपकी एक्चुअल प्रेगनेंसी होने में यानी कि इम्प्लांटेशन होने में करीब 1 हफ्ते का समय लगता है। और जब आपका ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ये आपके यूट्राइन लाइनिंग से यानी कि आपके बच्चेदानी की जो अंदर की परत होती है उससे चिपकता है, उस टाइम पे थोड़ी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। थोड़े दाग धब्बे आपको ब्लड के दिख सकते हैं अपने कपड़ों में। तो ये कोई खतरे की बात नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। और साथ में इम्प्लांटेशन क्रैम्प हो सकता है, यानी कि उस टाइम पे आपको थोड़ी सी अपने यूट्रस में थोड़ी सी क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिला इसको एक्सपीरियंस करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं ज़रूर इसको एक्सपीरियंस कर सकती हैं और वहाँ पे ये कोई खतरे की बात नहीं होती है। जनरली ये जो ब्लीडिंग होती है ये कई महिलाओं को जब तक पता भी नहीं चला होता है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि जो उनका एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उससे भी करीब 1 हफ्ता पहले इस तरीके की ब्लीडिंग होती है। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई खतरे की बात ऐसी नहीं होती है। सबको नहीं होगी लेकिन कुछ महिलाओं को ज़रूर एक्सपीरियंस इस टाइप का हो सकता है। अब दूसरी जो टाइप की ब्लीडिंग होती है जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉमन होती है, वो सर्वाइकल ओवर सेंसिटिविटी की वजह से होती है। जो सर्विक्स होता है वो आपका बहुत सेंसिटिव हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। अब क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का जो फ्लो है वो आपके पूरे पेल्विक एरिया की तरफ, आपके यूट्रस, आपके वेजाइना की तरफ बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो सर्विक्स है वो भी आपका थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है टच को लेके। और जैसे कि अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो उसके बाद आपको थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग दिखाई पड़ सकती है। या जैसे कि डॉक्टर्स अगर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन डालते हैं फिंगर्स डाल के आपकी वेजाइना में, तो वहाँ पे भी आपको उसके बाद थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिख सकती है। तो ये ज़्यादा कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है क्योंकि वो सर्वाइकल सेंसिटिविटी की वजह से ऐसा होता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ तरीके की ब्लीडिंग जो अर्ली प्रेगनेंसी में होती है ज़रूर कॉमन होती है, लेकिन कई बार इसके पीछे बहुत सीरियस कॉजेज भी होते हैं। इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि वीडियो देख के सेल्फ डायग्नोसिस आप बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीके की ब्लीडिंग होती है तो अपने डॉक्टर को, जो ऑब्स गायनी जिनके पास आप जा रहे हैं रेगुलर चेकअप्स के लिए, उनको आप ज़रूर रिपोर्ट करें। अपने मन से ये मत समझ लीजिए अरे ये तो कोई खास बात नहीं है या जो भी है नॉर्मल है। ऐसा आपको नहीं डिसाइड करना है, ये आपके डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे और आपको उनको ज़रूर रिपोर्ट करना है कि आपको इस तरीके से ब्लीडिंग हुई है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अगला जो कारण काफ़ी कॉमन होता है जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है वो है मिसकैरेज। पहले जो 12 हफ्ते होते हैं प्रेगनेंसी के उसमें मिसकैरेज के चांसेस थोड़े से रहते हैं। और इसीलिए कई जगह ऐसी प्रथा भी है कि जनरली महिलाएं बताती नहीं हैं, अपनी प्रेगनेंसी डिस्क्लोज नहीं करती हैं जब तक कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के सेफली बीत नहीं जाते। 3 महीने यानी कि रफली 12 हफ्ते का जो टाइम है वो सेफली नहीं बीत जाता है, तब तक कई फैमिलीज रिवील भी नहीं करती हैं इस गुड न्यूज़ को अपने फ्रेंड्स और अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए। उसका कारण यही होता है कि एक बार ये जो पीरियड है ये बीत जाता है सेफली, फिर कम ही चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसमें क्या होता है, मिसकैरेज के साइंस क्या होते हैं, उसमें भी यही होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग होने लग गई है प्रेगनेंसी में, या आपको अपने जो पेट का निचला हिस्सा है वहाँ पे क्रैम्पिंग हो रही है, पेन आपको महसूस हो रहा है, या बैक में आपको पेन हो रहा है लोअर बैक में, तो बिल्कुल ये सब साइंस इंडिकेट करते हैं कि मे बी आपका मिसकैरेज हो सकता है या फिर ऑलरेडी हो चुका है। तो बिल्कुल अगर आपको, इसीलिए कहा जाता है कि ब्लीडिंग अगर आपको कभी भी हो रही है प्रेगनेंसी में तो ये आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना मस्ट होता है।
अब अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी में आपके साथ ऐसा केस है, तो अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं होता है कि हर महिला जिसको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है उसका मिसकैरेज ही हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। कई महिलाएं जिनको कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है वो आगे चल के हेल्दी बेबीज़ को जन्म देती हैं, तो ऐसा भी संभव है। तो इसलिए बिल्कुल डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आपको अगर इस तरीके की ब्लीडिंग हो रही है आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में, तो आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, और अपने डॉक्टर की एडवाइस जो भी वो आपको दवा या कोई इंजेक्शन लगाने को देते हैं वो ट्रीटमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये कारण रहता है अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और सीरियस इशू जुड़ा हुआ होता है अर्ली प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग से, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक काफ़ी सीरियस इशू है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ पहले। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी में चिपकता है, यानी कि जो आपका यूट्रस होता है उसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चा यूट्रस में चिपकने की बजाय जो और पार्ट्स हैं पेल्विक एरिया में, सबसे ज़्यादा कॉमनली फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि वहाँ चिपक जाता है। तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर ये फैलोपियन ट्यूब में चिपक गया तो ये बच्चा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन मेरे पास आया था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कुछ पेशेंट्स ने भी पूछा था कि क्या इस बच्चे को बचा नहीं सकते फैलोपियन ट्यूब से निकाल के, क्या यूट्रस में नहीं डाल सकते? तो देखिए, ऐसा संभव नहीं होता है। अगर आपको एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको बचाना संभव नहीं होता है, बच्चा आपका नहीं बच सकता है, माँ की जान को भी खतरा होता है। उसके लिए आप जल्द से जल्द, अगर आपका डायग्नोसिस बन जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो आपको जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, और उस बच्चे को आपकी ट्यूब में से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार ये दवाइयों के द्वारा भी संभव हो सकता है, और कई बार इसके लिए एक सर्जरी करनी पड़ती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको कैसे पता चलती है, उसके भी साइंस एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको ब्लड आता है प्रेगनेंसी में, साथ ही आपको अपने पेट में दर्द महसूस हो सकता है, कमर में दर्द महसूस हो सकता है, और कंधे में दर्द महसूस होता है। तो ये कंधे का जो दर्द है प्रेगनेंसी के दौरान, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और कई बार अगर आपको अभी तक आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया है, उससे भी पहले अगर आपका पीरियड डिले हो गया और साथ में आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको सजग रहना है और अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये एक सीरियस कंडीशन होती है। अगर आपकी ट्यूब रप्चर कर गई, यानी कि बच्चा वो बढ़ रहा है आपकी ट्यूब में, ट्यूब तो इतना फैल नहीं सकती यूट्रस की तरह, ट्यूब आपकी फट जाएगी, और उसके बाद क्या होता है, जनरली महिला की जान को खतरा रह सकता है, वो चक्कर आके गिर सकती हैं, फेंटनेस हो सकती है, शॉक की कंडीशन में जा सकती है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है इमरजेंसी में। तो इस तरीके से आपको अगर पहले से पता होगा कि ब्लीडिंग अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में हो रही है, तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। कई बार जानकारी होना बहुत एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इंसान फिर उस तरीके से एक्ट करता है। अगर आप उसको कैजुअली लेंगे, आपको पता ही नहीं है कि वाकई में ये कोई सीरियस इशू, जानलेवा इशू भी साबित हो सकता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा काम तो यही रहता है कि अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। कंसल्टेशन की तरह इसको बिल्कुल मत लीजिएगा, और जो भी आपके ऑब्स गायनी हो उनके पास रेगुलर विजिट्स के लिए, रेगुलर चेकअप्स के लिए ज़रूर जाइएगा, और उनकी एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो एक तो ये कारण हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, और एक मिसकैरेज का कारण रहता है। ये दो सीरियस कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ब्लड आ सकता है बिल्कुल। अब हम अगर लेटर प्रेगनेंसी की बात कर लें, तो इसमें अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो जनरली कॉज हमेशा ही कुछ ना कुछ सीरियस होता है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, जो लेटर प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो एक कंडीशन होती है जिसको कि कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो आपके बच्चेदानी से डिटैच होने लग जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि प्लेसेंटा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के साथ डेवलप होता है। ये एक तरफ से तो आपके बच्चेदानी से जुड़ा रहता है, बच्चेदानी की लाइनिंग से, और दूसरी तरफ से इसमें से जो गर्भनाल होती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कहते हैं, वो निकली हुई होती है, जो कि आपके बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है, इसके थ्रू आप मदर की बॉडी में से बच्चा जो है वो मदर के ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू बच्चे को बच्चा सर्वाइव कर पाता है प्लेसेंटा की वजह से।
उसकी ग्रोथ हो पाती है प्रॉपर। तो बिल्कुल प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्रेगनेंसी में। अब ये जो प्लेसेंटा होता है नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी होती है, आपका बेबी बाहर आता है, उसके करीब 15-20 मिनट के बाद आपका प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, डिलीवर हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है। अब प्लेसेंटल एब्रप्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि प्लेसेंटा जो है वो आपके यूट्रस से समय से पहले ही डिटैच होने लग जाता है, अलग होने लग जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को फिर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। अगर प्लेसेंटा ही डिटैच हो जाएगा आपके यूट्रस में से, तो वहाँ फिर बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपको जनरली ब्लीडिंग होती है अगर प्लेसेंटल एब्रप्शन हो रहा है, साथ में आपको पेट में दर्द, कमर में दर्द, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है और आपके डॉक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि इसमें आगे किस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी को हैंडल करना है। तो ये प्लेसेंटल एब्रप्शन एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें जनरली ब्लीडिंग होती है तो साथ में पेन नहीं रहता है जैसा कि प्लेसेंटल एब्रप्शन में होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, दर्द वर्द कुछ नहीं है, ब्लीडिंग हो रही है, इस टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब ये क्या कंडीशन होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉर्मली प्लेसेंटा जो होता है वो आपके यूट्रस के ऊपरी हिस्से में अटैच रहता है। कुछ महिलाओं में अगर ये यूट्रस के निचले हिस्से में अटैच्ड है और खास तौर पर अगर ये बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है पार्शली या फिर टोटली, तो ये बिल्कुल एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, सीरियस सिचुएशन ही होती है। लेकिन अगर आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में ऐसा आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा है कि प्लेसेंटा प्रीविया है या लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो अभी से उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जनरली जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है आपका यूट्रस भी फैलता है, स्ट्रेच होती हैं उसकी वॉल्स, तो आपका प्लेसेंटा ऊपर की ओर खिसक जाता है। लेकिन अगर लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में भी आपकी डिलीवरी की डेट पास आ रही है और तब भी प्लेसेंटा लो लाइंग है, तो वो ज़रूर वहाँ पे फिर डॉक्टर्स आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाएंगे, आपको सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी ट्राई किया तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी, जिससे कि बच्चे की जान को भी खतरा है और माँ की जान को भी खतरा है। तो इसलिए ये कंडीशन होती है प्लेसेंटा प्रीविया की। अब अगली एक और कंडीशन होती है जिसको कि कहते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा आपके यूट्रस की वॉल्स में कुछ ज़्यादा ही अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये सिचुएशन भी काफ़ी सीरियस होती है और इसमें भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी या उससे पहले भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे में कई बार डॉक्टर्स, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, आपको सिजेरियन एडवाइस कर सकते हैं। और प्लस कई बार अनफॉर्चुनेट केसेस में हिस्टेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है। हिस्टेक्टोमी यानी कि यूट्रस रिमूव करना पड़ सकता है। तो ये कुछ काफ़ी सीरियस कंडीशंस होती हैं, लेकिन घबराइएगा मत, हर महिला को ये सब हो ज़रूरी नहीं होता है, काफ़ी इतनी कॉमन नहीं होती है। जो लेटर पार्ट के मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताई, ये इतने कॉमन नहीं होते हैं। फिर भी जानकारी होनी चाहिए, पता ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप उसका टाइमली मैनेजमेंट कर सके। इसलिए होपफुली आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपकी प्रेग्नेंट रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे बेसिकली मैं मेडिकल से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट नहीं है उसमें, मेरी पिक्स, फैमिली की पिक्स इस तरीके से मैं शेयर करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।